वेदों में एक वेद है जिसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद चारों वेदों में सबसे अंत में आता है जब गणना की जाती है। ऋग्वेद जो है वो ज्ञान का वेद है, यजुर्वेद कर्म का वेद है, साम उपासना का वेद है। परंतु जो व्यक्ति वेदों वाले थे, वेदों का कार्य कर रहे थे, सात्विक बुद्धि के लोग थे, उनके जीवन में कहीं कहीं कष्ट आपत्तियां आ जाती थी, जीवन में कुछ न कुछ बाधाएं आ जाती थी। उन बाधाओं के निवारण के लिए विभिन्न प्रकार के मंत्रों के विनियोग और प्रयोग अथर्ववेद में मिलते हैं। विदेशियों ने इनको देखा तो कहने लगे कि टोना टोटका है, ऐसे कैसे यज्ञ से आयुष काम हो सकता है, एक बार आहुति देने से किस प्रकार से दीर्घायु हो सकता है व्यक्ति, किस प्रकार से आहुति देने से आपके रोग दूर हो सकते, किस प्रकार से आपकी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, किस प्रकार से हो सकती हैं। जब इसके ऊपर अभी तक जो खोजें चल रही हैं, मनोवैज्ञानिक लोग जब शोध कर रहे हैं, तो पता चलता है कि प्रार्थना की शक्ति कितनी बड़ी होती है। और यह ध्यान देना कि जब हमारा हृदय पवित्र होता है तो प्रार्थना हमारी सुनी जाती है। अहंकार की प्रार्थना रिएक्ट करती रहती है, रिफ्लेक्ट करती रहती है, परंतु जो सूक्ष्म हृदय से, जो हृदय जब हमारा बहुत पवित्र हो जाता है और वहां से जो ध्वनि निकलती है ना, जो वहां पर बोल दिया जाता है, तो वही बात सत्य होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए पतंजलि ऋषि कहते हैं कि अमोघा सा वाक् भवति, कि उसकी तो वाणी भी अमोघ हो जाती है जो सत्य का पालन करता है। तो जिसका हृदय निर्मल है, जिसके हृदय में पूर्ण सच्चाई है, तो इसीलिए जो ये यज्ञ हम करते हैं, इस यज्ञ में हम अपने हृदय को बहुत निर्मल करने का प्रयास करते हैं कि बहुत शुद्धता से हम ये आहुति डालें। और आयु क्या होती है, आयु की कामना का तात्पर्य क्या है। किसी ने किसी से प्रश्न पूछा कि जी आयु क्या होती है, आयु क्या होती है जी, ये जीवन क्या होता है, क्या हमें पता है जीवन की परिभाषा क्या होती है, व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है। स्कूल के अंदर बच्चे जाते हैं, उनको बचपन से डेफिनेशन याद करा देते, ये है ये है ये है ये है ना। पर आयु की परिभाषा किसी को याद हुई है अब तक? कहां, किस कोर्स में आई आयु की परिभाषा, बता दो, किस पाठ्यक्रम में है। और देखो कितनी कितनी हम हो गए, बोले हर साल एक जोड़ लेते हैं, वही तो आयु है हमारी। कोई पूछे क्या आयु है, बोले 20 साल की आयु है, 50 साल की आयु है, परंतु इससे कम और ज्यादा क्या है। फिर व्यक्ति समझने का प्रयास करता है कि भाई क्या है, एक दूसरे को देखता है, फिर वो कहता है कि मेरी आयु तो अभी मैं युवा हूं, मैं अभी वृद्धि को प्राप्त कर गया, अब मेरे अंदर बुढ़ापा आ गया, अब मैं 60 का हो गया, अब मेरे अंदर समस्याएं आ गई, और कुछ दिन के बाद में जाना होता है। भाई यही तो आयु है, और क्या है आयु, इससे अलग पता ही नहीं है। आयु क्या थी, आयु एक कालखंड था, एक समय था जो इस शरीर को दिया गया था जिससे जीवात्मा कर्म कर रही थी। आपके पास में समय है, वही आयु है। जिस समय के अंदर आपकी स्वतंत्रता है उसको आयु कहेंगे। जिस समय में आप नए नए कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, वो समय आयु है। और वह कितनी है, बोले 100 वर्ष तक। अब आप देखिए, हम अपने 100 वर्ष की आयु का जो स्वतंत्रता का भाग है, उस बड़े भाग को हम कहां ले जाते हैं, कहां पहुंचा दिए। छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी वार्तालापों में, छोटी छोटी समस्याओं में, अच्छे और बुरे चिंतन में इस आयु के बड़े काल को हमने इसी प्रकार से नष्ट कर दिया। किंतु यह जो आयु बड़ी महत्वपूर्ण है, इस आयु की वृद्धि हो। अच्छा व्यक्ति था, कुछ लोग तो ऐसे ही थे, उनको केवल टाइम पास करना था, बोलते बोले समय व्यतीत ही नहीं हो रहा, अर्थात उनको इस आयु के महत्व का, मूल्य का ही नहीं पता। और एक दूसरी ओर ऐसा व्यक्ति है जो कुछ महान कार्य करने का संकल्प लिए हुए है, जिसके जीवन का कोई ध्येय है, जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य है, उस उद्देश्य के साथ में वह व्यक्ति जीवन जीना चाह रहा है। उस उद्देश्य वाले व्यक्ति के जीवन में और समस्याएं आ गई। तो इन मंत्रों के माध्यम से यह प्रार्थना है कि यह जो यजमान है, जो यहां पर हम लोग विराजमान है, आप सभी यजमान हैं, इनकी आयु की वृद्धि प्राप्त हो। उस आयु का मतलब यह नहीं है केवल कि 100 वर्ष तक जिए, इसका मतलब यह है कि 100 वर्ष तक इनका उत्तम स्वास्थ्य भी रहे। उत्तम स्वास्थ्य ही नहीं है, अब ये मंत्र आएंगे, इसका पहला जो मंत्र हम बोलने वाले हैं उसका भाव मैं यहीं पर बता रहा हूं आपको। कहते हैं कि विश्वे देवाः वसवो रक्षतम आदित्यः जाग्रत यूयम् अस्मिन्। कहते हैं कि विश्वे देवाः, कि विश्व भर के जो देवता हैं, जो संसार की शक्तियां हैं, एनर्जीज हैं, ये वेद का मंत्र है, अथर्ववेद का मंत्र है, दीर्घायु प्राप्ति का सूक्त है। ये पहले कांड का 30वां सूक्त है अथर्ववेद का। इसका यह मंत्र है कि कहते हैं कि संसार की सारी एनर्जी, सारी शक्तियां इस यजमान की रक्षा करें। कितनी सारी शक्तियां होती हैं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। इन सभी शक्तियों का नाम रखा वसु, जो हमारे को जीवन को सस्टेन करने में, बचाने में, चलाने में
जो शक्तियां सहयोगी थी उन सब का नाम वसु था, वो सारी की सारी शक्तियां हमारी सहयोगी बने। और कहा आदित्य जागृत यूयम अस्मिन, की कहते हैं कि जो और इन्हीं वसुओं में से एक वसु होता है आदित्य, सूर्य। बोले सूर्य रूपी प्रकाश तो सदा इस यजमान के हृदय में जागृत रहे, माने ये न केवल स्वस्थ रहे, न केवल उसको बाहर से शक्तियां प्राप्त हो, अपितु यह ऊर्जावान भी रहे, इसके अंदर कभी भी निराशा न आए, यह हमेशा उत्साहित रहे, ऊर्जावान रहे, यह वेद की प्रार्थना है। तब है वह आयु। अब आदमी स्वस्थ है परंतु बिस्तर छोड़ने का उसका मन नहीं है, तो वह कैसा स्वास्थ्य है, वह कैसी आयु है? जिसके अंदर जीने का उत्साह नहीं है, जिसके अंदर जीवन जीने की ऊर्जा नहीं है, वह कैसी आयु है? विशेष ऊर्जा के लिए मंत्र है और कहा कि ये वो देवा पितरो ये च पुत्रा सचेतसो में शृणुतम उक्तम, कहते हैं सर्वेभ्यो वह परिददामी, और कहते हैं कि मेरी प्रसन्नता केवल मेरी नहीं है, मेरे परिवार की भी है, मेरे पितरों की भी और पुत्रों की भी। दो चीज बताई कि जो पितर और पुत्र दो लोग हैं, कौन है? पितर तो हमसे ऊंचे वाले और पुत्र हैं हमसे नीचे वाले। ऊपर वाले भी हमारे साथ स्वस्थ रहे, वो भी ऊर्जावान रहे, तभी मेरी ऊर्जा, मेरी आयु पूर्ण मानी जाएगी। और मेरे से नीचे वाले हैं ना, नीचे वाले मेरे पुत्र आदि, वो भी स्वस्थ और प्रसन्न रहे, तभी मेरी ऊर्जा पूरी होगी। तो उनका भी आयुष काम हो मेरे साथ साथ, वह भी ऊर्जावान हो। माता पिता हैं, माता पिता खूब स्वस्थ है, बच्चा स्वस्थ नहीं है, तो माता पिता को निराशा आ जाती है, ऊर्जा नहीं रहती। तो वहां पर प्रसन्नता उनके लिए भी साथ साथ कामना की गई है, उनके लिए भी हृदय से प्रार्थना करी गई है। हम लोगों की जो प्रार्थनाएं हैं वह प्रार्थनाएं मोह और अहंकार के से युक्त होती हैं। घर में मेरा बेटा अच्छा हो जाए, मेरा बेटा नहीं। उन्होंने कहा कि जो भी पुत्र है वह अच्छा हो जाए, जो भी मेरे मनोनुकूल कार्य करने वाला वो अच्छा हो जाए, तो पुत्र तो स्वयं अच्छा हो जाएगा। हमारी प्रार्थनाएं वेदों की संकीर्ण नहीं होती। पितर जो हमसे बड़े हैं वह स्वस्थ रहे और प्रसन्न रहे, इस भाव के साथ में यह कुछ मंत्र हैं। इन मंत्रों के साथ में हम यहां पर उच्चारण करेंगे।